हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने द्वितीय खंड रुद्र संहिता के अध्याय 17 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 18 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी ये वैशाख के महीने में आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। और हाँ, वीडियो को पूरा सुनना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, अवश्य ना वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। जिसे छोड़ना है वो पहले ही वीडियो को छोड़कर जा सकता है, क्योंकि ये कथा को आधा नहीं सुना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि 18वें अध्याय में क्या लिखा गया है। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिवा का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यो बोले, देव देव महादेव दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौरव वर्ण हैं, उससे उल्टे में नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौरव वर्णा है। नारद में देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने परिक्रमा श्री हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान आप प्रधान और आप प्रधान प्रगति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निगुण ब्रह्म स्वरूप एक है। आप ही सगुण ब्रह्मा है और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश से समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण कुटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्वेश ब्रह्मा है। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझे ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिवे ने कहा, ब्राह्मण आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्यश्रेष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी आदेश नहीं है। मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर आपका सांदीर्घ होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूँ, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं। तो दोस्तों समझे किस पक्ष में बताया गया? चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं। विपुल
पुण्य की बुद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वदा नाश हो। जो नारी दुर्भागा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। ऐसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपड़ी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के माध्यम में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उगत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषभ ध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन 9 दंपत्ति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मारीच आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल डुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यज्ञ भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विवाह करने लगे, सूत विहार करने लगे। हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभु मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया है। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता अथवा सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है, उसे और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। तो दोस्तों, यहीं पर ये 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 19 और 20 अध्याय का पाठ करेंगे, आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।